हेलो मेरे प्यारे सूर्य और सैनियों, कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम कराने वाले हैं हिंदी का काव्याखंड। क्या है? हिंदी का भाग है, एक काव्याखंड है और वह काव्याखंड जिसका चैप्टर का नाम है 5 भारत माता। इसके पहले स्वदेशी जो चैप्टर थे उसका क्वेश्चन आंसर, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने आपको डिटेल में बढ़िया से समझा दिया हूँ। आप जाकर उसको देख सकते हैं। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। बस अब इस वीडियो में हम कराने वाले हैं भारत माता और ये अध्याय यानी कि कक्षा 10 का है और अध्याय 5 नंबर वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। और इस वीडियो में 30+ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दें। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा पहला क्वेश्चन आपके सामने। ये क्या पूछा कि सुमित्रानंद पन्त किस युग के कवि हैं? तो सुमित्रानंद पन्त जो है छायावादी युग के कवि, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कर रहा है कि पंत के किस रचना के ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हैं? तो ये है चिदम्बरा, यानी कि ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कर रहा है कि भारत माता शीर्षक प्रगीत पंत के किस काव्य संकलन से लिया गया है? तो ये है ग्राम्या। क्या है? ग्राम्या शब्द से लिया गया, यानी कि बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है कि ग्राम्या काव्य संकलन की वे कविताओं पर किसका प्रभाव पड़ा? तो ये प्रभाव पड़ा यथार्थवाद का। क्या होगा? यथार्थवाद का। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहा कि प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? प्रकृति का सुकुमार जो कवि है ये किसे कहा जाता है? तो ये पंत को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? पंत को, यानी कि डी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहा कि भारत माता क्या है कि भारत माता के संबंध में क्या सही है? भारत माता के संबंध में सही क्या है? तो ये सही है ग्रामवासिनी। क्या है? ग्रामवासिनी सही, यानी कि सी द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं बच्चों 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या करा है कि सरबिंदुहासिनी कौन है? तो सरबिंदुहासिनी जो है ये कौन है? तो ये भारत माता है। तो डी द राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला टॉपिक, अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों कि गीता प्रकाशिनी किसके लिए उपयुक्त है? तो ये है भारत माता के लिए उपयुक्त, यानी कि डी द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि भारतेंदु का शब्दार्थिक अर्थ क्या है? तो भारतेंदु का शब्दार्थिक अर्थ होगा शरद ऋतु की चंद्रमा, यानी कि डी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि कुंद्र क्या है कि क्रुंदन का अर्थ क्या है? क्रुंदन का अर्थ है रोना। नहीं कहता है कुंजन करता है, कुंजन, इसी को क्रुंदन कह दिया, यानी कि रोना सिसकना बच्चा करता है, क्रुंदन का मतलब रोना। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है कि तप संयम कौन सा समास है? तप संयम जो है ये कौन सी समास है? तो ये द्वंद्व समास है। कौन सी समास है? द्वंद्व समास। बताइए समास के कितने भेद होते हैं? आपको हम समास करा दिए हुए हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या रहा है कि पंत का जन्म कब हुआ था? पंत का जन्म कब हुआ था? तो पंत का जन्म हुआ था 1900 ईस्वी में। कब हुआ था? तो पंत का जन्म 1900 ईस्वी में हुआ था। अगला बात करते हैं 13 नंबर कि पंत की मृत्यु कब हुई थी? पंत की मृत्यु कब हुई थी? तो पंत की मृत्यु की बात करें तो 19 दिसंबर 1917 ईस्वी को हुई थी, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहा कि पंत का जन्म कहाँ हुआ था? पंत का जो जन्म हुआ था कौसानी अल्मोड़ा में हुआ था। कहाँ हुआ था? कौसानी अल्मोड़ा में हुआ था, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 15, पंत ने महाकाव्य लिखा है। पंत क्या है? पंत एक लेखक का नाम है। तो पंत ने महाकाव्य लिखा है तो युगवाणी में लिखा था। कहाँ लिखा था? सॉरी, युगवाणी में नहीं, ये लिखा था लोकायंतर में, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या रहा कि पंत के पिता का नाम क्या था? पंत के पिता का क्या नाम था? पंत के पिता का नाम था गंगादत्त पंत। क्या था? गंगादत्त पंत, यानी कि डी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला हम बात करते हैं 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या करा कि पंत के माता जी का नाम क्या था? तो पंत के माता जी का नाम था सरस्वती देवी। क्या नाम था? सरस्वती देवी, यानी कि बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या करा कि पंत ने 1916 में किस शीर्षक के कविता लिखी थी? किस शीर्षक में कविता लिखे थे? तो गिरजे के घंटा कविता लिखे थे। ए द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 क्या करा है कि गंगा यमुना को कवि ने किसके मानक के रूप में प्रस्तुत किया है? गंगा यमुना को कवि ने किसके मानक में प्रस्तुत किया? तो ये भारत माता के दो आंखें इसमें प्रयुक्त किया, यानी कि सी द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 22, सॉरी क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहा कि तरु
तल निवासिनी के माध्यम से कवि ने भारत माता निवासी को कैसा चित्रण किया है? तो ये दीनता का चित्रण किया, यानी कि ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या होगा कि भारत माँ के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किससे की है? तो ये की है छाया युक्त चंद्र से की, यानी कि डी इधर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या करा है बच्चों कि भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है? भारत माता जो कविता है इसमें भारत माता का चित्र कैसे प्रस्तुत किया गया है? तो यथा तथ्य क्या है? यथा तथ्य, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या करा है बच्चों कि जाति अस्मिता की दृष्टि से इतिहास का प्रभाव कैसा है? जाति अस्मिता की बात करें तो इतिहास का प्रभाव कैसा था? तो इतिहास का प्रभाव था विच्छिन्न एवं अविच्छिन्न दोनों था, विच्छिन्न भी था और अविच्छिन्न दोनों प्रकार की जाति व्यवस्था थी। अगला बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कर रहा है कि कवि के अनुसार भारत माता की आंखें हैं। कवि के अनुसार भारत माता की आंखें क्या है? तो भारत माता की आंखें गंगा यमुना है। क्या है? गंगा यमुना, यानी कि ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला बात करते हैं 25। बच्चों क्वेश्चन नंबर 25 क्या कर रहा है कि 30 कोटि संतान डैश तन, 30 कोटि संतान डैश तक, यानी कि 30 कोटि संतान नग्र होगा। क्या होगा? नग्र होगा, यानी कि डी द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 26 की भारत माता सारे जग की है। भारत माता सारे जग की क्या है? तो भारत माता सारे जग की माँ है, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 क्या करा है कि गीता है। गीता एक क्या है? तो गीता एक उपनिषद है। क्या है? गीता एक वेद नहीं है, गीता एक महाकाव्य भी नहीं है, गीता एक अरण्य भी नहीं है, गीता एक क्या है? उपनिवेश है, यानी कि उपनिषद है, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 28। देखिए सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको याद करते चलिएगा, ठीक है। गीता उपदेश देता है। गीता किस चीज़ का उपदेश देता है? तो गीता उपदेश देता है कर्म करने का, धर्म का, मोक्ष का, अर्थ का, यानी कि तो गीता का जो उपदेश देता है ये कर्म का देता है कि अपने कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो, जैसा कर्म रहेगा एक न एक दिन फल आपको जरूर मिलेगा, इसलिए कर्म करते रहना चाहिए, फल की चिंता नहीं करना चाहिए। तो गीता उपदेश देता है किसको? कर्म का उपदेश देता है। क्वेश्चन नंबर 29 क्या करा है कि भारत माता की आंखें झुकी हुई है। भारत माता की आंखें झुकी हुई है, कौन चीज़ से? ईर्ष्या से नहीं, घृणा से नहीं, ये चिंता से झुकी हुई है। भारत माता की जो आंखें है चिंता से झुकी हुई है, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे बात करें बच्चों 30 नंबर क्वेश्चन। तो 30वां क्वेश्चन क्या कहता है कि ग्रामवासिनी कौन सा समास है? ग्रामवासिनी में ये समास तो है लेकिन कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास, यानी कि यही तो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 31 क्या करा है कि गंगा यमुना कौन सा समास है? गंगा और यमुना ये समास होगा, द्वंद्व समास होगा, यानी कि यही द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं आगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 क्या करा कि धन्य जरित अपल डैश चितवन है। तो बात करें तो ये नत चितवन होगा। क्या होगा? नत, यानी कि सी द राइट आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 करा कि किस रचना पर सुमित्रानंद पद। अब देखिए इसको सुमित्रानंद कहकर सीधे पद कहीं कहीं पे लिख दिया गया पद, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। पद मतलब इनका पूरा नाम होगा सुमित्रानंद नंदन पद होगा, ठीक है। तो इसमें सुमित्रानंद नंदन पद को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो मिला था किस रचना पर? तो एक चितंबरी रचना पर मिला था। किसको? चितंबरा पर, यानी कि डी द राइट आंसर हो जाएगा इसका। और क्वेश्चन अगला हम बढ़ते हैं 34 नंबर क्वेश्चन बच्चों कि भारत माता कहाँ निवास करती है। भारत माता जो है कहाँ निवास करती है? तो भारत माता गांव में निवास करती हैं। गांव में इसलिए निवास करती हैं कि सबसे ज़्यादा जो मिट्टी खेत जो होते हैं ना गांव में होते हैं, ठीक है, शहर में नहीं होते। शहर में तो नाले होते हैं, बड़े बड़े शहरें होते हैं, मकाने होते हैं, तो वहाँ पे तो भारत माता नहीं दिखाई देते हैं। तो गांव में भारत माता आपको दिखाई देंगे, ठीक, जो कि हम लोग गाँव से आते हैं और गाँव में रहते हैं, तो भारत माता का दर्शन गाँव में होता है। तो भारत माता का निवास कहाँ होता है? तो गाँव में करती है। अगला बात करते हैं 35 नंबर क्वेश्चन कि सुमित्रा नंदन पद के अनुसार भारत माता किसकी मूर्ति है? भारत माता जो है ये किसकी मूर्ति है? तो ये उदास घाटी की है। किसके? उदास घाटी की, ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला बात करें बच्चों क्वेश्चन नंबर 36। तो क्वेश्चन नंबर 36 क्या करा है कि सफल आज उसका तप संगम पीला अहिंसा अस्त्र सुधोषण प्रस्तुत पंक्ति किस कविता की है? तो ये कविता बात करें तो ये भारत माता की, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बस यही है मेरा 36 क्वेश्चन था आपके लिए, और ये जितना भी मैंने क्वेश्चन कराया सभी इंपॉर्टेंट और वेरी VVI क्वेश्चन थे। और यहाँ से आपके कुछ प्रोजेक्ट वर्क मिलते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं HW, यानी कि गृह कार्य है। आपको इसको काम करके कमेंट में इसका जवाब देना है। दिए गए प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में बताएं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है कि सुमित्रानंद पद के अनुसार भारत माता किसकी मूर्ति है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कि भारत माता का निवास कहाँ होता है, तो ये दूसरा हो गया। क्वेश्चन नंबर तीसरा बात करें बच्चों की ग्रामवासिनी कौन सा समास है? भारत माता की आंखें झुकी हुई होती है। उसके बाद 5वां क्वेश्चन है कि किस रचना के सुमित्रानंद पंत के ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था और भारत माता की
कैसा चित्रण प्रस्तुत किया गया है, छठा हो गया। और 7वां क्वेश्चन आ गया लास्ट क्वेश्चन कि सुमित्रानंद पद किस युग के कवि थे। तो ये सभी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आपको यहाँ से क्या करना है, क्वेश्चन को आप इसको लगा लीजिएगा, क्वेश्चन को 2 बार देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, आपको एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। अगर आपको इस सब का वीडियो लेना चाहते हैं, PDF में मोबाइल में लेना चाहते हैं, या कोई भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन लेना आंसर लेना चाहते हैं, तो आपको बिल्कुल फ्री में मिलेगा। बस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर देना है, कॉल कर देना है, और वहाँ से आपको कोई भी सब्जेक्ट का फ्री में नोट्स और क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे। उसके बदले कुछ नहीं करना, चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर जरूर कर देना है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, लव यू।